27 मरीज इससे रिकवर कर चुके हैं। इसके साथ ही ब्लैक फंगस से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। म्यूकोरमाइकोसिस बीमारी यानी ब्लैक फंगस को बिहार सरकार ने महामारी घोषित कर दिया है। बिहार सरकार ने माना है कि सामान्यतः प्रतिवेदित मामलों की तुलना में वर्तमान में इस बीमारी के मामले में अपेक्षाकृत काफी अधिक मामले सामने आ रहे हैं। यह संक्रमण विशेषकर कम प्रतिरोधक क्षमता वाले कोविड-19 संक्रमित मरीजों में दिख रहा है और इसीलिए स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत गठित विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा पर म्यूकोरमाइकोसिस को दी एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 की धारा 2 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नोटिफाइबल डिसीज घोषित कर दिया गया है। सभी निजी और सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के द्वारा म्यूकोरमाइकोसिस के सभी संदिग्ध एवं प्रमाणित मरीजों के मामले में जिले के सिविल सर्जन के माध्यम से एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम के तहत इसको लाया गया है। सभी स्वास्थ्य संस्थानों, निजी या सरकारी, इसके द्वारा म्यूकोरमाइकोसिस से संबंधित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारतीय सरकार, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली एवं स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा जांच, इलाज एवं प्रबंधन के संबंध में निर्गत दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। निदेशक प्रमुख रोग नियंत्रक स्वास्थ्य विभाग इस रोग के संबंध में समय समय जांच, इलाज एवं प्रबंधन के लिए आदेश जारी कर सकेंगे। बिहार में जिस तरह से ब्लैक फंगस के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है और दवाइयों की कमी है, सरकार की जो लचर व्यवस्था है ये चिंता का विषय है। सरकार ने महामारी घोषित कर दिया है ब्लैक फंगस को। कुछ वाइट फंगस के भी मामले मिले हैं। सरकार ने महामारी तो घोषित कर दिया है, लेकिन दवाइयों की कमी के कारण, सरकार की लचर व्यवस्था के कारण इससे लोगों की जान न जाए, ये सरकार को गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए और पूरी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करनी चाहिए। सरकार ब्लैक फंगस को सिर्फ महामारी घोषित कर जिम्मेदारियों से नहीं बच सकता। सरकार को भरपूर उसकी लड़ाई के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। अगर पहले से तैयारी नहीं रही तो कोरोना की लड़ाई की तरह भी हम ये लड़ाई हार सकते हैं। अगर उस लड़ाई में उनकी तैयारी बेहतर रहेगी तो इस लड़ाई से हम उबर सकते हैं और सरकार के हर सार्थक काम में, चाहे कोरोना से लड़ाई हो या ब्लैक फंगस से लड़ाई हो, कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दल सरकार के साथ कदम से कदम मिला के खड़ा रहेगा। ब्लैक फंगस अर्थात म्यूकोरमाइकोसिस ये एक ऐसी बीमारी है जो कोविड पेशेंट्स की ठीक हो जाने के बाद उनके अंदर ये सिम्टम्स दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे आंखों का लाल हो जाना, हेडेक होना, स्किन एलर्जीज होना, इस तरह के सिम्टम्स, काली पपड़ी जम जाना, ये उसके सिम्टम्स हैं। लेकिन बिहार सरकार की पूरी है तैयारी, लेकिन इस बार जनता को भी देनी होगी अपनी पूरी भागीदारी, ताकि हम ये जंग कोरोना से जैसे जीत रहे हैं वैसे म्यूकोरमाइकोसिस से भी जीतेंगे। तो आप इसके प्रिवेंशन में अगर ध्यान दें, पहले ही लक्षण पहचान ले, तो आपको ये बीमारी बिल्कुल भी नहीं होगी और आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। बस अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिए और सरकार की कही हुई हर एक बात को बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ निभाएं। ब्लैक फंगस के बढ़ते हुए केसों को देखते हुए बिहार सरकार ने एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत इसे महामारी की श्रेणी में रखा है। बिहार सरकार ने प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाते हुए यह निर्णय लिया है। इसके इलाज के लिए समुचित व्यवस्था की गई है। पीएमसीएच, एनएमसीएच, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना, इन सारे जगहों पे दवाई की पर्याप्त जो है सो सुविधा मुहैया कराई गई है। मैं बिहार सरकार को धन्यवाद देता हूँ। ब्लैक फंगस के लिए जो आवश्यक इंजेक्शन है वो 6000 वायल बिहार के अस्पतालों को पहुंचा दिया गया है, ताकि इस महामारी से हम निपट सके। आगे भी जो आवश्यकता होगी अस्पतालों को मुहैया कराया जाता रहेगा। सरकार इसके लिए जागरूक और सतर्क है। बिहार सरकार और उनकी पूरी हेल्थ मिनिस्ट्री और प्रशासन को चाहिए कि इस ब्लैक फंगस से निपटने के लिए पुरजोर तैयारी करें। हर जिला में स्पेशलाइज्ड ब्लैक फंगस सेंटर अलग से बनाया जाए। उसमें डॉक्टर, मेडिसिन और सारे इंतजाम उसमें करके जो जनता की सेवा किया जा सकता है, उनका जो जान बचाया जा सकता है। और इस महामारी में सभी दलों को मिलकर
और आगे आना चाहिए, सारी पार्टी इसमें आगे आने चाहिए। इसके लिए भारतीय पंचायती राज पार्टी लोकतांत्रिक भी बिहार सरकार के साथ है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पटना से रितेश लाइव जुड़ गए हैं। रितेश, बिहार में अब देख रहे हैं ब्लैक फंगस का कहर किस तरीके से सामने आ रहा है। 67 जो है मामले सामने आ चुके हैं और उसके साथ ही 3 मरीजों की अब तक इससे मौत हो चुकी है। और इसी को देखते हुए बिहार सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। बिल्कुल पलक, आपने सही कहा, क्योंकि आप देख लीजिए कि 14 से आज 23 मई हो गया है। 14 मई को पहला मामला पटना में दर्ज किया गया था और उसके बाद अगर पटना में ही अगर बात कर ले तो 100 से ज्यादा मरीजों की शिनाख्त हो चुकी है। इसके अलावा कुछ मरीजों की मृत्यु भी हो गई है। ब्लैक फंगस के साथ साथ व्हाइट फंगस भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है और इसको देखते हुए सरकार ने अब इसे महामारी घोषित कर दिया है। सभी अस्पतालों में इसके इलाज की पूरी व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि अगर कोरोना की बात करें तो कोरोना की तुलना में अगर ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस की बात करें तो इसका जो इलाज है वो बेहद जटिल है। तमाम चीजों को देखते हुए, मॉनिटरिंग करते हुए खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे महामारी घोषित किया है। इसके अलावा सभी अस्पतालों में इसके जांच की सुविधा को बढ़ाई जा रही है और इसके अलावा इलाज की भी समुचित व्यवस्था की जा रही है। सभी अस्पतालों में दवाओं को भी मुहैया कराया जा रहा है, क्योंकि इसके इलाज की अगर बात करें तो इसका इलाज अगर कोरोना की तुलना करें तो उससे कई गुना महंगा है और काफी खतरनाक भी है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो लगातार हम बीमारी से लड़ने के लिए पहल कर रहे हैं, लॉकडाउन लगा रहे हैं, तमाम तरह के एहतियात बरत रहे हैं। ब्लैक फंगस के बारे में भी कहा जा रहा है कि गंदगी पर ये बीमारी जो है वो संक्रामक हो रहा है। इसके अलावा जहां भीड़ भाड़ हो रही है वहां पर ये बीमारी पनप रही है। तो अब आप देखिए कि इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के सबसे बड़ा सब्जी मंडी है, ये अंटा घाट है। और आप एक बार तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे, फिरोज दिखाएं कि किस तरीके से जिला प्रशासन का जो दफ्तर है, पटना डीएम का जो दफ्तर है, उससे इस इलाके की दूरी महज 5 मिनट की भी नहीं होगी। और देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर इस सब्जी मंडी में लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग आपको नहीं दिख रहा है। दूसरी बात करें, मास्क को लेकर भी लोग लापरवाह हैं। मास्क तो बाकायदा लगाया है, लेकिन जो मास्क का प्रोटोकॉल होता है कि नाक के ऊपर, वो आपको नहीं दिखेगा। इसके अलावा कई लोग ऐसे भी यहाँ दिख रहे हैं जो बगैर मास्क ही आ रहे हैं। तो अगर राजधानी पटना में ही इस तरह की तस्वीर दिखेगी तो हम कल्पना कर सकते हैं कि बाकी जो प्रदेश के जो अलग इलाके हैं, जो दूर दराज गांव के इलाके हैं, वहां पर क्या स्थिति होगी। यहां पर दिखावे के लिए 2 पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है, लेकिन आप समझ सकती हैं कि इतनी बड़ी मंडी है, इतनी भीड़ लोगों की यहां पहुंची हुई है, 2 पुलिसकर्मी आखिर इसे कैसे कंट्रोल कर सकेंगे। 10 बजे का समय पार हो चुका है, लेकिन देखिए कि उसी तरह से आवाजाही लोगों की यहाँ पर मौजूद है, लोगों की भीड़ भी मौजूद है। इसके अलावा लोगों में भी जागरूकता की कमी है, क्योंकि हर जगह सरकार पुलिस फोर्स को डिप्लॉय नहीं कर सकती है, हर जगह प्रशासन के लोग नहीं रह सकते हैं। जब आपको पता है कि बीमारी खतरनाक है, कोरोना संक्रमण से तो हम जूझ ही रहे हैं, ब्लैक और व्हाइट फंगस से भी हमें 2-4 होना पड़ रहा है। उसके अलावा अगर आपको पिछले 1-1.25 साल से यही बार बार ताकीद की जा रही है कि आप मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, और उसके बावजूद अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ये आम लोगों का भी, लोगों की लापरवाही का जो नतीजा था वो हमने देखा किस तरीके से कोरोना में जो स्थिति है वो आउट ऑफ कंट्रोल होती दिखी, क्योंकि उस समय की कमी थी, संसाधनों की कमी थी, जिस वजह से व्यवस्थाएं वो नहीं मिल पाई। लेकिन अब बात करें ब्लैक फंगस की, तो अस्पताल कितने तैयार हैं, प्रशासन कितना तैयार है ब्लैक फंगस को लेकर, अस्पतालों के नजरिए से देखी जाए तो? जी बिल्कुल, अगर ब्लैक फंगस की बात करें तो पटना में इससे पहले सिर्फ 2 अस्पताल ही तैयार थे, पटना एम्स और दूसरा जो अस्पताल है वो IGIMS है। यहीं पर जितने भी पेशेंट थे, चाहे NMCH के मरीज की बात करें या PMCH की मरीज की बात करें, उनको रेफर किया जा रहा था। लेकिन इस पर तत्काल स्वास्थ्य विभाग ने एक्शन लेते हुए सभी अस्पतालों में इसे अब इलाज की समुचित व्यवस्था करनी शुरू कर दी है। सभी दवाओं को उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी कई दफे इस ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस को लेकर वो मीटिंग कर चुके हैं, और जितने भी सिविल सर्जन हैं, बड़े बड़े अस्पतालों के जो प्रबंधक हैं, जो मालिक हैं, उनके साथ उनकी बैठक हुई है। और ना सिर्फ सरकारी अस्पतालों में बल्कि जो बड़े प्राइवेट अस्पताल हैं, उन तमाम जगहों पर ब्लैक और व्हाइट फंगस को के इलाज की व्यवस्था की जा रही है। तमाम तरह की जो दवाएं हैं उसे उपलब्ध कराया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि दवाओं
की जो आपूर्ति है वो सुनिश्चित रहे, इसके लिए नोडल ऑफिसर की तैनाती की गई है। सिविल सर्जन तमाम चीजों पर खुद मॉनिटरिंग करेंगे, किस अस्पताल में कितने मरीज जो हैं वो ब्लैक फंगस के भर्ती हैं, क्या इलाज की उन्हें जरूरत है, कब उन्हें दवा दी जाएगी, कब इंजेक्शन लगेगा। तो इन तमाम चीजों का खाका तैयार किया जा चुका है। एक डाटा भी बनाने को सरकार ने कहा है कि डाटा बनाइए, कि जिलेवार डाटा बनाइए कि ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के कितने मरीज जो हैं वो प्रदेश में हैं और कितने मरीज जो हैं वो सीरियस हैं, उन्हें किस तरह के इलाज की जरूरत पड़ेगी। और आगे भी जो आशंका एक्सपर्ट जता रहे हैं कि ब्लैक फंगस आने वाले समय में काफी कहर बरपाने वाला है, अगर समय रहते हम नहीं चेतेंगे तो कोरोना महामारी से भी ये ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तो इन तमाम चीजों को लेकर सरकार जो है वो पूरी तरह से तैयार है। दवाओं की आपूर्ति भी सुनिश्चित करा दी गई है। इसके अलावा जो तस्वीर हमने देखी कोरोना के दौरान, जब ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों को की जान जा रही थी, कालाबाजारी हो रही थी, इसके अलावा रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो कालाबाजारी हो रही थी, इन तमाम चीजों से सरकार ने सबक लिया है और ये सुनिश्चित कर दिया है कि अगर ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस के इलाज में अगर किसी ने कालाबाजारी की, कोताही की, तो फिर एपिडेमिक एक्ट के तहत उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो इसी के तहत जो सीएस हैं वो तमाम अस्पतालों में खुद वो दवाओं को मुहैया करा रहे हैं। कोई बीमार है तो अस्पताल वहां से एक लेटर निर्गत करेगा और उसी जब सीएस उसको परमिशन करेंगे तब वहां पर उसे इंजेक्शन मिलेगा, उसे दवा मिलेगी। तो इस तरह की तैयारी की जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ हमें और एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जो सीलन भरी जगहें हैं, जो गंदी जगह हैं, वहां से जो ब्लैक फंगस है वो उसका संक्रमण जो है वो ज्यादा है वहां पर। तो ऐसे में अब जरूरत है कि नगर निगम प्रशासन भी, जिला प्रशासन बड़े स्तर पर साफ सफाई भी करवाए, इसके अलावा सैनिटाइजेशन करवाए वैसे जगहों पर जहां पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इसके अलावा इस बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना के बारे में जी रितेश, बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं बिहार में लगातार ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे थे, इसको लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया और इसको महामारी घोषित किया। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दानापुर की। दानापुर से 40 सिलेंडर के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, नाइट्रोजन के सिलेंडर को ऑक्सीजन सिलेंडर में बदल रहे थे ये सभी। पटना के किसी बड़े अस्पताल में सिलेंडर की सप्लाई की जानी थी। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। दानापुर दियारा के गंगहारा से ये गिरफ्तारी हुई है। वरीय पदाधिकारी के द्वारा 40 सिलेंडर ऑक्सीजन का अवैध कालाबाजारी के लिए रखे गए, पकड़ा गया है, जिसमें 3 व्यक्ति को गिरफ्तार कर थाना लाया गया। और चलिए अब बात कर लेते हैं बिहार में कोरोना के कहर की। बिहार में कोरोना का ग्राफ नीचे गिरा है। लॉकडाउन का असर ये कह सकते हैं कि पिछले 24 घंटे के अंदर 4,375 नए केस मिले हैं, जबकि इस दौरान करीब 1,40,000 सैंपल की जांच हुई है। पटना में 725 नए केस मिले हैं, तो वहीं